साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आज हम एक नई शुरुआत करने चल रहे हैं। इतिहास शिक्षण बीएड का सिलेबस में, इतिहास के सिलेबस में अध्याय 1 में इतिहास का अर्थ, प्रकृति तथा क्षेत्र के बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ हिस्ट्री। हेनरी जॉनसन, इनका एक महत्वपूर्ण कथन है, इंग्लिश में है। इन्होंने कहा है कि हिस्ट्री हैज ऑलवेज बीन व्हाट ह्यूमन बीइंग थॉट अबाउट द पास्ट इज स्टिल व्हाट ईच ऑफ अस थिंक्स अबाउट द पास्ट एंड इन दिस सेंस हैज ऑलवेज बीन ऑफ क्रिएशन ऑफ पास्ट। ये हेनरी जॉनसन ने कहा है। तो अब हम थोड़ा सा जो है इतिहास का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र में इतिहास का इंट्रोडक्शन कैसे किया जाए, इस विषय पर हम विस्तार से बातें करेंगे। तो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। आज प्रायः पौधों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ प्लांट, प्राणियों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एनिमल, गणित का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। परंतु जब हम सामान्य रूप में हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ है कि मानव का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मैन। इसके अंतर्गत उन शेष चिन्हों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें मानव ने विश्व में अपने अस्तित्व द्वारा अपने विचारों, भावनाओं तथा कार्यों के रूप में छोड़ा है। यानी पूरा पाषाण काल से लेकर के आज 2022 तक की मानव की जो यात्रा रही है, मानव ने अपने विचार से, अपने वाणी से, अपने कर्तव्य से जो नए नए क्रिएशन, नई नई विचारधाराएं और नई नई बातें समाज को बताई और आज समाज इस रूप में पहुंचा है, इन सब का अध्ययन हम हिस्ट्री, इतिहास के अंतर्गत करते हैं। इतिहास अपने व्यापक अर्थ में प्रत्येक वस्तु या घटना है जो कभी घटित हुई है या स्वयं अतीत है, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो, परंतु अतीत को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता। इसके विषय में जो कुछ जाना जा सकता है वह उन शेष चिन्हों से ज्ञात हो सकता है जो उस समय की परिस्थितियों, मनुष्यों आदि ने किसी न किसी रूप में छोड़े हैं। अतः अतीत के तथ्यों को शेष चिन्ह ही इतिहास का निर्माण करते हैं। तो ये बातें अब हम देखते हैं इतिहास का उद्गम, यानी इतिहास का उद्गम, ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास मानव के क्रमबद्ध विकास की कहानी है जिसमें काल के विभिन्न सोपान और उसके विकास की विभिन्न स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी का शब्द हिस्ट्री एक ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से निकला है जिसका अर्थ है जानना या ज्ञात करना। हेनरी जॉनसन ने कहा है कि व्हाट ही रोट वाज स्टोरी टेलिंग हिस्ट्री एंड इन हिज फील्ड ही रिमेन्स ए मास्टर एंड मॉडल। हिस्टोरिया नामक यूनानी शब्द ही कालांतर में लैटिन शब्द के हिस्टोरिया में ही होने लगा है और तत्परांत अंग्रेजी में हिस्ट्री नाम के प्रयोग की गई है, प्रयोग होने लगा है। ये सारी बातें हम देखते हैं। और इतिहास के संबंध में परस्पर विरोधी धारणाएं क्या हैं? कॉन्फ्लिक्टिंग कंसेप्शन अबाउट हिस्ट्री। तो इतिहास के संबंध में परस्पर विरोधी धारणाएं क्या है? और हम ये भी देखते हैं इतिहास के उद्गम के विषय में कि इस शब्द का आरंभ करने का श्रेय जो है इतिहास का, ये यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को प्राप्त होता है। और हेरोडोटस ने खोज की विधियों को अपनाकर अपने युग से पूर्व के फारस के युद्ध एवं समाज का वर्णन किया है। हेरोडोटस ने जो कुछ भी लिखा है दिलचस्प कहानियों के रूप में, वह इस क्षेत्र में बेजोड़ है और इन्हें जो है इतिहास का जनक भी माना जाता है और कथात्मक इतिहास का जनक माना जाता है। और ये जो है हम देखते हैं इतिहास के उद्गम में। अब हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्टिंग कंसेप्शन अबाउट हिस्ट्री। तो हर्डर ने कहा है कि इतिहास को मानव जाति की शिक्षा माना है। हीगल ने इतिहास को विश्व आत्मा का स्विकास माना है।
स्पेंसर का विचार है कि इतिहास पथ प्रदर्शन के लिए महत्वहीन एवं अनुपयुक्त है। उनका कथन है कि यदि तुम चाहते हो तो इतिहास के तथ्यों को मनोरंजन के लिए पढ़ो, यह कहकर अपनी चापलूसी मत करो कि वे शिक्षाप्रद हैं। अब स्पेंसर के विचार को आप देखिए, ये कहते हैं कि ये तुम चाहते हो कि इतिहास के तथ्यों को मनोरंजन के लिए पढ़ो, यह कहकर अपनी चापलूसी मत करो कि वे शिक्षाप्रद हैं। Read them the fact of history if you like for amusement, but do not flatter yourself that they are instructive। ये स्पेंसर कहते हैं, ये बात इन्होंने कही है, लेकिन इतिहास हमें बहुत सारी बातें बताता है, इतिहास हमें जो है बहुत सारी बातें सिखाता है। तो ये एक विरोधी विचारधारा है, ये विरोधी विचार है। जोन्स क्या कहते हैं? जोन्स का मत है कि इतिहास जीवन के अनुभवों की खान है और आज एक युवक उसका अध्ययन इसलिए करता है जिससे कि वह जात के अनुभवों से लाभ उठा सके। हिस्ट्री इज अ वेरिटेबल माइन ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस एंड द यूथ ऑफ टूडेज स्टडीज हिस्ट्री दैट ही मे प्रॉफिट बाय द एक्सपीरियंस ऑफ द रेस। जोन्स कहते हैं, जोन्स एक इतिहासकार हैं। हार्वर्ड के शिष्य जिलर ने इतिहास को एक केंद्रीय विषय बनाया और इसको आधार बनाकर अध्ययन कोर्स का निर्माण किया। तो हार्वर्ड और शिष्य जिलर को हम अध्ययन कोर्स के निर्माण का जो है जनक भी कह सकते हैं। उन्हें जो है एक महत्वपूर्ण इतिहासकार के रूप में मानते भी हैं, प्रतिष्ठित भी किया गया है। अब हम देखते हैं इतिहास का अर्थ और परिभाषा क्या है। इतिहास का अर्थ एवं परिभाषा। इतिहास का शाब्दिक अर्थ जो है यानी मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, तो हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन तथा ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से मानी जाती है। हमने पहले भी कहा कि जिसका अर्थ यह है कि जानना यानी नोइंग, और भारतीय परंपरा के अनुसार इतिहास शब्द का अर्थ है ऐसा ही हुआ। इस शाब्दिक अर्थ द्वारा अतीत की घटनाओं की ओर संकेत दिया जाता है। अतीत की घटना यानी पिछले जो भी घटनाएं हुई हैं वे सभी इतिहास का विषय बन गई हैं। जैसे 2014 नरेंद्र मोदी सरकार ने जो योजनाएं बनाई, एनडीए गवर्नमेंट जिस प्रकार चली, जिस प्रकार की उनकी नीतियां रही, उन्होंने क्या कार्य किए, देश को कैसे विकास के पथ पर आगे ले जाने का काम किया, ये सारी बातें आज इतिहास का विषय बन रही हैं। तो ऐसे ही जो अतीत की घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन इतिहास बल देता है। इतिहास की परिभाषा, तो विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है। तो रैप्सन कहते हैं कि इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है। हिस्ट्री इज ए कनेक्टेड अकाउंट ऑफ द कोर्स ऑफ इवेंट और प्रोग्रेस ऑफ आइडियाज, रैप्सन कहते हैं। और प्रोफेसर घाटे यह बताते हैं कि इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। इट इज साइंटिफिक स्टडी एंड रिकॉर्ड ऑफ आवर कंप्लीट पास्ट, ये घाटे बताते हैं। जॉन ह्यूजिंगा एक महत्वपूर्ण विद्वान है, उन्होंने कहा है कि इतिहास वह बौद्धिक स्वरूप है जिसमें सभ्यता अपने अतीत को चित्रित करती है। हिस्ट्री इज द इंटेलेक्चुअल फॉर्म in which civilization render account to itself of its past। तो ह्यूजिंगा जॉन ने ये हमें बातें बताई हैं। तो ये हुआ। अब हम देखते हैं कि इतिहास की आधुनिक धारणा क्या है। इतिहास की आधुनिक धारणा क्या है, यानी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री पर हम संक्षेप में बात करें तो 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब विज्ञान का बोलबाला हो गया था, तब इतिहास को समाज के सच्चे विज्ञान के रूप में देखा जाने लगा था। केवल इतिहासकारों ने ही नहीं,
वरन राजनीति शास्त्रियों तथा दार्शनिकों ने भी इस विज्ञानों के विज्ञान साइंस ऑफ साइंस का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। फिर भी इतिहास की प्रकृति के विषय में विवाद बना रहा। कुछ विद्वानों ने इतिहास को कारण यानी कॉज तथा कार्य कारण भाव कैजुअलिटी का सूचक माना। इसके विपरीत विद्वानों ने इतिहास को समाज के सच्चे विज्ञान या विज्ञानों के विज्ञान यानी साइंस ऑफ साइंस के रूप में देखा। आज कोई भी इस बात से सहमत नहीं होता कि इतिहास अलौकिक शक्तियों के हस्तक्षेप से प्रभावित होता है। अब सामान्यतः यह विश्वास किया जाने लगा है कि इतिहास को उन्हीं विधियों का अनुसरण करके समझा जा सकता है जिसका अनुसरण भौतिक तथा सामाजिक वैज्ञानिक करते हैं। यही कारण है कि आज इतिहास को उस अध्ययन क्षेत्र के रूप में देखा जाता है जो वास्तविकता का वर्णन करता है, रियलिटी का वर्णन करता है। इस अध्ययन क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि यानी साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करके ही वास्तविकता की खोज की जाती है। आज हम कालीबंगा से, राखीगढ़ी से, चन्हूदड़ों से और भी पुरातत्वविदों ने अलग अलग स्थानों से, गुजरात के लोथल से और जहाँ से भी पूरा पाषाण काल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा काल, परवर्ती हड़प्पा सभ्यता, इन सब के बारे में जो भी अध्ययन की बातें हमें बताई हैं वो साइंटिफिक मेथड यानी वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग करके बताई है। आज इतिहासकार इतिहास का निर्माण करने के लिए सबसे पहले तथ्यों का संग्रह करते हैं और उसके बाद तथ्यों का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन करते हैं और तथ्यों का सत्यापन उनके समक्ष एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर देता है। और समस्या साधारण है। समस्या यह है कि अतीत के अवशेष उसके परिवर्तित तथा विकृत रूप में आते हैं, यानी समय की परिस्थिति के हिसाब से उनमें क्षरण होता है और इस कारण तथ्यों का सत्यापन करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों को करना पड़ता है। तो ये सारी बातें हैं। और जब इतिहासकार तथ्यों की विश्वसनीयता का निर्धारण कर लेता है तब उसके बाद वह तथ्यों को उनके महत्व के अनुसार वर्गीकृत करता है। जैसे बहुत सारी बातें, कौन सी सभ्यता में कौन सी बातें आई, ये बहुत ही रिसर्च के बाद जो है अब विभिन्न विद्वान अलग अलग मत दे करके जिस बात पे सहमति बनती है उसे जो है हमारे सामने जो है पुस्तक के रूप में लिखा जाता है और हम सबको उससे जानकारी मिलती है। तो ये बातें हैं। और कल्पना और पूर्व धारणाओं के प्रयोग के कारण ही गेटे ने कहा था कि इतिहास की समय समय पर पुनः रचना की जानी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक संतति नवीन रुचियों और तथा वस्तुओं को नवीन ढंग से देखने तथा उनके प्रति नवीन दृष्टिकोण लेकर के आगे बढ़ती है। तो ये सारी बातें हैं। तो हम इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक धारणा के अनुसार इतिहास समाज का एक सच्चा विज्ञान है जो मानव समाज की विवेचना वैज्ञानिक विधि से करता है। अब हम देखते हैं कि इतिहास का स्वरूप क्या है। इतिहास का स्वरूप यानी नेचर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का स्वरूप क्या है? इतिहास विज्ञान है या कला है? इतिहास से संबंधित इन समस्याओं पर पर्याप्त समय से वाद विवाद चला आ रहा है। कुछ विद्वान इतिहास को केवल विज्ञान मानते हैं तो कुछ इसे कला बताते हैं। इसके वास्तविक स्वरूप को देखना यहाँ हमारा ध्येय है और उसके स्वरूप के संबंध में प्रचलित धारणाओं को देखने से पूर्व विज्ञान क्या है ये देखते हैं। तो विज्ञान क्या है? तो प्रकृति के किसी विभाग के कार्य कारण संबंध में ज्ञान के क्रमबद्ध संग्रह को विज्ञान कहते हैं। तो साइंस is a systemized body of knowledge concerning the relationship between cause and effect of a particular phenomena. एम पाइन केयर कहते हैं कि विज्ञान तथ्यों से इस प्रकार बना है जिस प्रकार पत्थरों से एक मकान बना होता है।
बहुत ही अच्छा उदाहरण इन्होंने दिया है। इन्होंने कहा है कि विज्ञान तथ्यों से इस प्रकार बना है जिस प्रकार पत्थरों से एक मकान बना होता है, परंतु केवल तथ्यों के संग्रह को उसी भांति विज्ञान नहीं कहा जा सकता जिस प्रकार पत्थरों के ढेर को मकान नहीं कहा जा सकता। देखिए कितनी उच्च बात है कि केवल तथ्यों के संग्रह को उसी भांति विज्ञान नहीं कहा जा सकता जिस प्रकार पत्थरों के ढेर को मकान नहीं कहा जा सकता। यानी ये कहते हैं कि पत्थर जब जो है उपयोग में ला करके जो है घर का निर्माण हो जाता है तो वो मकान कहा जाता है, और तथ्य को जब जो है प्रूफ किया जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है, उसका काल निर्धारण किया जाता है, तब उसे इतिहास कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हक्सले कहते हैं, मैं उस ज्ञान को विज्ञान मानता हूँ जो तर्क तथा प्रमाणों पर आधारित है, यानी तर्क की बात। प्रोफेसर गूच ने विज्ञान को घटनाओं का क्रमानुसार कारण सूचित करने वाला कहा है। एक ये भी प्रश्न है कि क्या इतिहास एक विज्ञान है? इस सिद्धांत में भी बहुत सारी बताई गई हैं। और इतिहास विज्ञान है तो इसमें जो है स्पेंसर ने शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का प्रवर्तक एवं प्रबल समर्थक उन्हें माना गया है। और विज्ञान का उन्होंने वर्गीकरण सूक्ष्म विज्ञान, एब्स्ट्रैक्ट साइंस, जिसमें तर्कशास्त्र और गणित को रखा, सूक्ष्म स्थूल विज्ञान, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट साइंस, इनके अंतर्गत उन्होंने भौगोलिक तथा रासायनिक विज्ञान को माना, और फिर उन्होंने स्थूल विज्ञान, कॉन्क्रीट साइंस, इसके अंतर्गत जीव विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र को रखा। उन्होंने इतिहास को समाजशास्त्र के अंतर्गत माना। पियर्सन ने विज्ञान के दो भेद किए, भौतिक विज्ञान फिजिकल साइंस और जीव विज्ञान लाइफ साइंस। तो हम ये सारी चीज़ें इस क्षेत्र में देखते हैं। तो निष्कर्ष क्या है? तो इतिहास विज्ञान के उदार सिद्धांतों के अनुसार वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरा उतरता है। इतिहास एक वैज्ञानिक विषय है, इसमें किसी प्रकार के संदेह के लिए स्थान नहीं है। इतिहास एक कला है और इतिहास विज्ञान एवं कला दोनों है। इस पर भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। गीता में एक स्थान पर कहा गया है कि विद्वान ज्ञान तथा क्रिया को एक मानकर खोज करते हैं। विद्वान जो है ज्ञान तथा क्रिया को एक मानकर खोज करते हैं, यानी द वाइज सीक नॉलेज एंड एक्शन एज वन। अब हम देखते हैं कि इतिहास का क्षेत्र क्या है। इतिहास का क्षेत्र, स्कोप ऑफ हिस्ट्री। साटवेल के अनुसार इतिहास के दो अर्थ लिए जा सकते हैं। या तो इसका आशय यह हो सकता है कि घटनाओं का लेखा या स्वयं घटनाएं। वस्तुतः घटनाएं इतिहास नहीं है, वरन उनका लेखा जोखा इतिहास है। अतीत के गर्भ में अनंत घटनाएं समाहित हो चुकी हैं, जो प्रत्येक घटना इतिहास नहीं है। यदि उनको वैज्ञानिक रूप से क्रमबद्ध करके संयोजित किया जाए तो वे इतिहास की सामग्री अवश्य है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो भारत में इतिहास की विकास विभिन्न प्रकार की मौखिक सामग्रियों से हुआ। इस मौखिक सामग्री में मौखिक परंपराएं, गाथा, आख्यान, पुराण, इतिवृत्त आदि आते हैं। यानी जैसे राजा महाराजाओं के टाइम में जो बातें दादा परदादा लोगों ने बताई, वो आज भी जो है लिखी नहीं गई, वो जो है मतलब मुख के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ संशोधन के जरिए कुछ नई नई बात जुड़ते जुड़ते बीच में आई। तो ऐसी भी बातें होती हैं जो मौखिक परंपराएं होती हैं, मौखिक इतिहास होता है। आज हम देखते हैं और सुनते हैं कि कला का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, संस्कृति का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कल्चर, सभ्यता का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, धर्म का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ रिलीजन, दर्शन का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी, शिक्षा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, साहित्य का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, इस रूप में हम देखते हैं। और ये सभी राजनैतिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, साहित्यिक, सामाजिक, धार्मिक, भौतिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, ये सभी इतिहास मानव जीवन की कहानी है। इतिहास सिर्फ
इसी में नहीं होता, सामाजिक विषय में नहीं होता। विज्ञान का भी अपना इतिहास है, समाज का भी अपना इतिहास है, साहित्य का अपना इतिहास है। इतिहास हर वह चीज़ में होती है जो मानव जीवन में हुआ है, घटित हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मध्यकालीन युग, इस युग में इतिहास, धर्मशास्त्र, थियोलॉजी का गुलाम था, ये बातें हैं। और 17वीं शताब्दी में इस युग में आलोचनात्मक विकास हुआ। और अंत में हम डॉक्टर I.E. स्वैन के शब्दों में कह सकते हैं कि हिस्ट्री हैज़ बिकम मोर देन वार एंड पॉलिटिक्स। टू मेक द स्टोरी कंप्लीट, द हिस्टोरियन ऑफ द न्यू स्कूल मेक्स use of the work of the history of the ethnologist, biologist, the chemist, the sociologist, and the economist. He is concerned with man's cultural advances and his society, as well as with character, constitution and war. तो आज हमने इतिहास की इन महत्वपूर्ण बातों पर बातें की। आगे हम किसी अन्य विषय पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।